ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो 6 चैप्टर कर रहे हैं हम। 17 तक हमने कर लिया था, आज 18 करना है। करेक्ट? सबको नजर में आ रहा है? हाँ जी आ रहा। यदा विनीयतं चित्तम्, यदा विनीयतं चित्तम् आत्मन्येवावतिष्ठते। एव वतिष्ठते निस्पृहाक् सर्वकामेभ्यो, निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इति उच्यते तदा। युक्त इति उच्यते तदा। ओके, कौन वॉलंटियर करेगा पढ़ने के लिए ट्रांसलेशन? Hare Krishna, I can हाँ, read. प्लीज। Translation. When the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. Hare Krishna. Should I continue with purport? ओके, तो यहाँ पे 1 मिनट स्टॉप करते हैं। When the yogi by practice of yoga disciplines his mental activities, तो योगा के प्रैक्टिस से क्या हमने देखा था कि क्या कंक्लूजन होता है कि माइंड को कंट्रोल करना है कि नहीं? तो ही डिसिप्लिन्स हिज मेंटल एक्टिविटीज और सिचुएटेड इन ट्रांसेंडेंस। ट्रांसेंडेंस मींस मटेरियल चीजों में नहीं फोकस, स्पिरिचुअल में फोकस है। अभी ट्रांसेंडेंस हो गया, मतलब उसको बाईपास कर दिया। ये सब मटेरियल चीजें अब उनको रोक नहीं सकती। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो मटेरियल डिजायर्स के चंगुल में फंसते नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं हाँ ये अब वेल एस्टैब्लिश हो गई योगा। तो जो टॉप की लेयर थी, जैसे हमने देखा था ना समाधि, तो वो टॉप होती है। तो अब पर्पट पढ़ेंगे फिर और डिस्कस करेंगे। कौन पढ़ेगा पर्पट? I can continue if you हाँ, want. कंटिन्यू करो प्लीज। Purport. The activities of the yogi are distinguished from those of an ordinary person by his characteristic cessation from all kinds of material desires, of which sex is the chief. A perfect yogi is so well disciplined in the activities of the mind that he can no longer be disturbed by any kind of material desire. This perfectional stage can automatically be attained by persons in Krishna consciousness, as stated in Srimad Bhagavatam 9.4.18 to 20. ओके, तो यहाँ पे पहले पैराग्राफ में क्या बताया गया है? यहाँ बताया गया है कि जो योगी है वो कोई भी डिजायर्स उसको डिविएट नहीं कर पाते। वो किसी भी मटेरियल डिजायर से जो है एंट्रैप्ड नहीं हो पाता। और उसमें जो है मेल फीमेल ऑपोजिट सेक्स का अट्रैक्शन, वो दैट इज वन ऑफ द वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिकल। तो जो योगी वेल एस्टैब्लिश हो जाते हैं, इनके माइंड बिल्कुल अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं, वो इन सबको पार कर सकते हैं। आप लोगों में से किसको याद है हमने विश्वामित्र मुनि का ड्रामा देखा था कुछ महीने पहले? किसी को याद है? मेरे को भी याद है? Yes. और किसको याद है?
विश्वामित्र मुनि का ड्रामा देखा था, उन्हें तपस्या की थी, याद आ रहा है बचपन में? एक बारी बचपन में देखा था हमने ड्रामा, हो गए कुछ महीने। इतनी पुरानी बात हो गई है बचपन की, ऐसा लग रहा है पिछले जन्म में देखा था ड्रामा, इसलिए याद ही नहीं आ रहा ज्यादातर लोगों को। तो याद है अतुल? याद है। मुझे लगा हरे शायद कृष्णा प्रभु जी, सॉरी आई जॉइन लिटिल लेट। क्या प्रभु जी, कौन सा ड्रामा? विश्वामित्र मुनि का हाँ देखा था प्रभु जी, देखा याद था। है। तो विश्वामित्र मुनि के ड्रामा में हमने देखा था कि कैसे शुरू शुरू में विश्वामित्र मुनि जो थे वो डेविएट हो रहे थे। कभी अप्सरा आके डेविएट कर देती थी उनको, कभी उनका प्राइड जो था वो डिस्ट्रैक्ट कर देता था उनको, कभी उनका एंगर जो था वो डिस्ट्रैक्ट कर देता था। तो ये सब चक्करों में वो करते, लेकिन एंड में जब वो करते रहे तो फाइनली वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गए थे। तो फिर डिस्ट्रैक्शन नहीं हुआ, तो ऐसे लेवल पे पहुंचा जा सकता है। तो यहाँ पे अब भागवतम के बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन से बता रहे हैं अम्बरीश महाराज के बारे में, जो कि एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल डिवोटी हैं। और क्या बताया गया यहाँ पे, मैं पढ़ता हूँ, संस्कृत में है। सवै मन कृष्ण पदारविन्दयोर् वाचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुन्दलिङ्गालय दर्शने दृशौ तद्भृत्यगात्रा स्पर्शे संगमम् ग्रानं च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तदर्पिते। पादौ हरे क्षेत्र पदानुसर्पणे शिरो ऋषिकेश पदाभिवन्दने कामं च दास्ये न तु काम कामयया यथोत्तम श्लोक जनाश्रयारति। तो इसका ट्रांसलेशन कौन पढ़ेगा? ये पढ़ना है। Should I read? हाँ आप पढ़ो। King Ambrisha first of all engaged his mind on the lotus feet of Lord Krishna. Then, one after another, he engaged his words in describing the transcendental qualities of the Lord. His hands in mopping the temple of the Lord, his ears in hearing of the activities of the Lord, his eyes in seeing the transcendental forms of the Lord, his body in touching the bodies of the devotees, his sense of smell in smelling the scents of the lotus flowers offered to the Lord, his tongue in tasting the tulsi leaf offered at the lotus feet of the Lord, his legs in going to places of pilgrimage and the temple of the Lord, his head in offering obeisances unto the Lord, unto the Lord, and his desires in executing the mission of the Lord. All these transcendental activities are quite befitting a pure devotee. ओके हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हाईएस्ट लेवल की योगी की बात की, तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि हाईएस्ट योगा तो एक्चुअली भक्ति योगा है, और उनका एग्जांपल उन्होंने यहाँ भागवतम से निकाला है अम्बरीश महाराज का। तो ये जो अम्बरीश महाराज हैं ये एक राजा है, तो राजा हैं, गृहस्थ हैं, उनकी फैमिली है, उनका पास बहुत बड़ी प्रजा है, उनका देखभाल करना है, सब कुछ करना है इनको, लेकिन फिर भी इनकी सारी की सारी जो सेंसेस है बॉडी की वो भगवान की सेवा में लगी हुई हैं। तो माइंड भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है और इन्होंने क्या किया, अपने माइंड को एंगेज कर रखा है भगवान के चरणों की सेवा में।
भगवान के जो चरण कमल है उनकी सेवा कर रहे हैं मन। और सारे सेंसेस यहाँ बताया गया है। जो हैंड्स हैं वो उससे वो खुद राजा हैं, लेकिन वो जब मंदिर को साफ करने की बात आती है वो खुद करते हैं मंदिर साफ। और जब सुनने की बात आती है तो इधर उधर की बेकार चीजों में टाइम नहीं वेस्ट करते, भगवान के गुण रूप लीला के बारे में सुनते हैं। जब देखना होता है तो भगवान का दर्शन करते हैं मंदिर जाके और जब एसोसिएट करना होता है तो वो डिवोटीज के साथ एसोसिएट करते हैं। और अगर उनको अपने बाकी ऑर्गन सेंसेस को प्योरीफाई करना है, जैसे स्मेलिंग और टेस्टिंग, तो उसमें वो भगवान का प्रसाद जो है उसको टेस्ट करते हैं और स्मेलिंग में भगवान को ऑफर किए गए फ्लावर्स को स्मेल करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से वो सारे सेंसेस यूटिलाइज करते हैं। जो उनके पैर हैं वो तीर्थ यात्रा के लिए या मंदिर तक जाने के लिए उनके लिए यूज करते हैं। और जो उनका मस्तिष्क है, शरीर है, हेड है जो उनका, वो भगवान के आगे ओबेसेंस पे करते हैं, दंडवत। और इस तरीके से वो पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगते हैं। और दूसरा कॉन्ट्रास्ट आता है इसमें किसका? दुर्वासा मुनि। अब देखने से ऐसा लगता है दुर्वासा मुनि जो है वो तो बहुत बड़े मुनि हैं, योगी हैं, तपस्वी हैं और वो बोलते भी हैं। और ऑन द अदर हैंड अम्बरीश महाराज वो तो गृहस्था किंग। तो ऐसे देखने में लगता है कि वो जो अम्बरीश महाराज है वो ज्यादा एडवांस नहीं है स्पिरिचुअली, क्योंकि वो तो एक तो हाउस होल्डर है, घर में रहते हैं, राजा हैं। तो राजाओं के पास तो बहुत सेंस ग्रेटिफिकेशन की अपॉर्चुनिटीज होती है ना। तो ऐसा लगता है कि सही मायने में जो स्पिरिचुअल व्यक्ति है वो है दुर्वासा मुनि। तो इसलिए एक्सटर्नल से कभी किसी को जज नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं जज करना चाहिए? क्योंकि अब मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ दोनों की हुई क्या थी। आप में से ज्यादातर को तो पता है स्टोरी, लेकिन कई लोगों को ये स्टोरी नहीं आती। तो एक बारी दुर्वासा मुनि आए अम्बरीश महाराज के महल में, और तब एकादशी का उपवास उससे पूरे दिन था, एक दिन पहले। और आप लोगों को पता है जैसे एकादशी में उपवास रखो तो एक सर्टेन टाइम पे आपको नेक्स्ट डे ब्रेक करना होता है। तो अम्बरीश महाराज अब उस टाइम ब्रेक करने के लिए एकदम रेडी हो गए थे, तभी आए क्या कहते हैं, दुर्वासा मुनि। अब दुर्वासा मुनि जब आए तो अम्बरीश महाराज ने अपना फास्ट ब्रेक नहीं किया, बल्कि दुर्वासा मुनि के ही वेलकम करने शुरू करा। और क्योंकि उन्होंने वेलकम किया दुर्वासा मुनि को, दुर्वासा मुनि के लिए सब अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाए। उन्होंने कहा आप भोजन लीजिए। मैंने देखो अभी तो मेरे को थोड़ा स्नान करके आने दो, फिर मैं लेता हूँ। तो वो स्नान करने गए। अब काफी देर हो गई। दुर्वासा मुनि अनप्रेडिक्टेबल है, वो जब नहीं आना होता तो आ जाते हैं, फिर आने के बाद वो किसी एक चीज में करते हैं। तो नदी में गए नहाने, तो वहीं कई कई घंटे लग गए उनको। तो अब क्या है, फास्ट ब्रेकिंग का टाइम आ रहा था। अम्बरीश महाराज सोच रहे थे कि अगर फास्ट ब्रेक सही टाइम पे नहीं होगा तो भगवान की सेवा जो है पूरी तरह से अच्छे से होगी नहीं। क्योंकि एक प्री रेक्विजिट होता है कि फास्ट को ब्रेक भी अगर अच्छे से किया जाए उसी टाइम पीरियड में तो उससे मैक्सिमम बेनिफिट। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैंने कुछ खाया पिया तो है नहीं, तो अगर मैं कुछ बूंद अगर पी लूं तो उससे फास्ट भी मेरा ब्रेक हो जाएगा। और जो जो एक एटिकेट होता है कि आपके घर जब मेहमान आते हैं उसमें मेहमानों से पहले आपको नहीं खाना, ये एटिकेट है वैदिक कल्चर में, अतिथि देवो भव। तो मेहमान से पहले नहीं खाना। तो इसलिए मेरा ये एटिकेट भी ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि दुर्वासा मुनि से पहले मैं खाऊंगा भी नहीं, लेकिन मेरा फास्टिंग भी ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि पिछले पूरे दिन उन्होंने कोई जल भी नहीं ग्रहण किया था, निर्जल रखा था। उन्हें निर्जल रखते थे सारी एकादशी अम्बरीश महाराज। तो अम्बरीश महाराज ने कुछ ड्रॉप्स लिए जल के। अब दुर्वासा मुनि इतने बड़े पावरफुल मिस्टिक योगी थे
कि उनको वहां बैठे बैठे पता लग गया कि इन्होंने कुछ पानी के ड्रॉप्स लिए हैं। तो दुर्वासा मुनि को ठीक नहीं लगा, उनको लगा कि ये तो बिल्कुल अनुचित है कि कुछ चीज इन्होंने मुंह में डाल ली जब उनके घर मेहमान आए हैं। उनको पहले अतिथि का सत्कार करना चाहिए, वो पहले खुद कैसे कर रहे हैं। तो इस तरीके का जो क्रोध है दुर्वासा मुनि उसके लिए फेमस है, उनको बात बात पे गुस्सा आता है। अब हमें भी अपनी लाइफ में देखना चाहिए, कभी कभार यही प्रोपेंसिटी हमारे को भी अटैक करती है, हमें भी बात बात पे गुस्सा आ जाता है फॉर नो रीजन, और हमारे अंदर जो ये प्रवृत्ति है इससे हमारा ही नुकसान होता है। तो दुर्वासा मुनि का क्या हुआ, अभी वो गुस्से में आके गए अम्बरीश महाराज के वहां और बोलने लगे, ऊंची ऊंची गालियां देने लग गए। कह रहे आप तो अपने आप को एक भक्त कहते हो और आप हो इतने ज्यादा लो क्लास के व्यक्ति जो मेहमान के आने के बाद भी खुद अपने मुंह में चीजें डाल रहे हो, आज मैं तुम्हारे को सबक सिखाऊंगा। और उन्होंने अपने जो सर के बाल हैं उसमें से एक बाल तोड़ा और एक मंत्र पढ़ा, और उस बाल और मंत्र से क्या हुआ, वहां एक बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली फायरी डीमन राक्षस पैदा हो गया। और उस राक्षस ने क्या किया, वो राक्षस बढ़ा अम्बरीश महाराज की तरफ, और अम्बरीश महाराज की तरफ बढ़ा और अम्बरीश महाराज को भी मारने ही लगा था वो। अम्बरीश महाराज वहां चुपचाप खड़े हुए थे बस हाथ जोड़ के, हालांकि वो क्षत्रिय हैं, उनके अंदर बहुत शक्ति है, वो सब कुछ पूरे पूरे क्या कहते हैं राज्य को चला रहे थे, अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे दुर्वासा मुनि ने जब फायरी डीमन को भेजा तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर ब्राह्मणा एंड सन्यासी वो आए नहीं आगे। और दूसरी चीज भगवान पे इतने समर्पित थे प्रहलाद महाराज की तरह, क्यों लगा ये भी भगवान के अरेंजमेंट सही है, मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार। जो एडवांस डिवोटी उसका लक्षण यही है कि कृष्णा मुझे मारो या रखो आपकी मर्जी है। तो फायरी डीमन की तरफ बड़ा बढ़ता गया, बढ़ते अब अम्बरीश महाराज ने खुद तो कुछ नहीं किया, लेकिन तभी एक सुदर्शन चक्र आया और खच जो फायरी डीमन था उसका गला कट गया, और वो सुदर्शन चक्र किसकी तरफ भागने लगा, दुर्वासा मुनि की तरफ। दुर्वासा मुनि की तरफ भाग गया। और दुर्वासा मुनि आगे आगे, पीछे पीछे चक्र आ रहा है, वो आगे आगे, वो इतने ज्यादा स्पीड थी दुर्वासा मुनि की कि वो ब्रह्मलोक चले गए ब्रह्मा जी के पास। देखो भाई ये सुदर्शन पीछे पीछे आ रहा है। उन्होंने कहा आपने ऐसे पंगे लिए क्यों डिवोटी से, वो भी कृष्णा के डिवोटी, अब मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता बिल्कुल भी कुछ। तो हो गए शिव जी के पास, शिव जी को बोला कि भाई देखो ये दुर्वासा कि ये सुदर्शन आ रहा है मेरे पास। तो उन्होंने कहा इसमें तो मैं बिल्कुल मदद नहीं कर सकता। तो हो गए फिर फाइनली विष्णु जी के पास, देखो भाई आपका सुदर्शन आ रहा है, प्लीज मुझे बचा लो, माफ कर दो। उन्होंने कहा इसमें तो मैं बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आप क्यों नहीं कर सकते, अरे ये सुदर्शन तो आप ही का है, आपने भेजा इसको, आप ही जो कहते हो वो करता है। नहीं नहीं, मैं खुद अपने भक्त के सबॉर्डिनेट हूँ, मैं तो खुद ही अपने डिवोटी का सेवक हूँ, और आपने अम्बरीश महाराज को ऑफेंड कर दिया, आपने उनको जो है इतनी बड़ा आपने अपराध कर दिया उनके अगेंस्ट, तो फिर आपको तो उन्हीं के पास जाना चाहिए, क्योंकि मैं तो सबॉर्डिनेट हूँ अपने भक्तों। तो फटाफट गए वहां पे अम्बरीश महाराज के पास और उनसे प्रणाम करके माफी मांगी। और फिर इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भगवान का भक्त वो एक्चुअली हाईएस्ट लेवल पे योगी है। Does it make sense? समझ में आया किसी को? हाँ जी प्रभु जी आया। Yes. तो ये जो पावर है ये भक्ति योगी की, वो सारी सेंसेस को भगवान की सेवा में एंगेज करने से ही जो है इम्बाइब होती है ये कॉन्शियसनेस। तो हम नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ेंगे, कौन पढ़ेगा लास्ट पैराग्राफ?
Should I continue? हाँ आप कंटिन्यू करो प्लीज. This transcendental stage may be inexpressible subjectively by the followers of the impersonalist path, but it becomes very easy and practical for a person in Krishna consciousness, as is apparent in the above description of the engagements of Maharaja Amrish. Unless the mind is fixed on the lotus feet of the Lord by constant remembrance, such transcendental engagements are not practical. In the devotional service of the Lord, therefore, these prescribed activities are called archana, or engaging all the senses in the service of the Lord. The senses and the mind require engagements. Simple abnegation is not practical. हाँ तो ये बहुत Therefore, इम्पोर्टेंट है कि एप्लीकेशन जो है वो कब आती है कृष्ण कॉन्शियसनेस की, जब हम अपनी सेंसेस और माइंड को पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगाने की कोशिश करते हैं तब हमारी शुरू होती है. और जब पूरी तरह से हम उनको लगा देते हैं तो फिर टोटली हम जो है सेंसेस को सेटिस्फाई करते हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन में भी नहीं पड़ते. तो ये भगवान को प्रिय है और उससे हम भगवान के पास भी आ जाते हैं. प्लीज कंटिन्यू कीजिए. therefore, for people in general, especially those who are not in the renounced order of life, transcendental engagement of the senses and the mind, as described above, is the perfect process for transcendental achievement, which is called yukta in the Bhagavad Gita. Hare Krishna. हरे कृष्णा. ये जो प्रोसेस दिया है ऊपर वाले श्लोक में, अम्बरीश महाराज ने कैसे कैसे अपने सेंसेस लगाए भगवान की सेवा में, ये प्रोसेस जो है वो श्योर शॉर्ट गारंटी देता है. ओके तो सबको समझ में आ गया? ट्रांसलेशन एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं. When the yogi by the practice of yoga disciplines his mental activities and becomes situated in trance, devoid of all material desire, he is said to be well established in yoga. Okay. किसी का कोई क्वेश्चन, कमेंट या कोई पॉइंट है इसमें से? तो 6.18 तक आ गए. आप लोगों में से किस किस ने वो कल वाला श्लोक का कंठस्थ किया? डिस्कशन हुई थी ना हमारी के सबके लिए, सारे लिविंग एंटिटीज के लिए हम प्रे करेंगे अब. तो आप प्लीज मेरे साथ फॉलो कीजिए. हरे